हम लोग समाधि तंत्र ग्रंथ के माध्यम से आत्मकल्याण की बात सुन रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, इस ग्रंथ का नाम सुन के कोई भ्रांति भी पाल सकता है कि यहाँ समाधि मरण करने की बात की गई। समाधि अलग है और समाधि मरण अलग है। सुनो ध्यान से। समता रूप बुद्धि का नाम समाधि है। मन में कोई किसी प्रकार आदि व्याधि उपाधि न हो, मात्र समानता का भाव हो, समान बुद्धि हो, उसका नाम समाधि है। ये तो जीवन की कभी भी किसी भी पल में हो सकती है, किंतु समाधि के साथ जो मरण होता है उसका नाम समाधि मरण होता है। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोगों का ही पुण्य है, ये दुर्लभ अपने को बात सुनने को मिल रही है। बाकी लोगों का इतना पुण्य नहीं है कि वो सुन सके। बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यवान चर्चा हो रही है। इस ग्रंथ में समता भाव प्राप्त करने की कला बताई है। समाधि और तंत्र दो शब्द हो गए। समाधि का मतलब तो समझ में आ गया, समान बुद्धि का नाम समाधि है। तंत्र यानी क्या? आदि, समाधि के अधीन होना, अर्थात आदि व्याधि समाधि से परे परे रहना। आसान बात नहीं है। शरीर में व्याधि तो प्रसिद्ध है, अनेक तरह के रोग शरीर में। एक अंगुल या 1 इंच शरीर में, सुनो बातें नहीं करो। हाँ पता है, ग्रंथ आपको याद है, मगर थोड़ा सुन लो, ताजा कर लो। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर शरीर में 1 इंच या 1 अंगुल शरीर में 96 रोग होते। कितने? पूरे शरीर में भी नाप तोल की जाए तो 5,68,00,000 क्या 5,68,599 रोग बताए संभव का। ऐसा शरीर है और शरीर की बाधा को, बीमारी को व्याधि कहते हैं। आदि एक मानसिक तनाव का नाम है। अनेक प्रकार के मन में विकल्प उठते, रात में नींद नहीं आती, दिन में भोजन गुटका नहीं जाता, मतलब निकला नहीं जाता, क्योंकि मानसिक समस्याएं उपाधि ऊपर से ओढ़ ली जाती है। अब इन तीनों से ऊपर उठने का नाम समाधि है। व्यक्ति चाहता तो सब अनुकूल है और करता प्रतिकूल काम है। ये दुर्लभ ग्रंथ है जो हम पढ़ रहे हैं। कल चर्चा यहाँ हुई थी अनंत भगवान को नमस्कार करने के लिए, और यहाँ अनंत भगवान के लिए नमस्कार किया था और अनंत भगवान की जन्मवाणी को भी याद किया था। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ बताया जा गया था कि जो अनिहितु अभी अनेक इच्छा से रहित होने पर भी आपद तो भी बिना तालु कोण हिलाए तीर्थकृता भारती भूतिया जयंती, तीर्थंकर के द्वारा की गई भारती भूतिया ने एक दिव्यधनी रूपी विभूति संपत्ति जय बनते हैं। क्या यथार्थ में संपत्ति एक चांदी सोना नहीं, घर दुकान नहीं, यथार्थ में संपत्ति यदि कहें तो ये अनंत भगवान की दिव्यधनी संपत्ति है। और वे भगवान ऐसी संपत्ति को धारण करने वाले हैं
इसलिए उनके लिए यहाँ पर अनेक नामों से याद किया गया है। और आप लोग ग्रंथ खोल के देखो क्या कहते हैं। ये नीचे को टिप्पण में श्लोक भी दिए जो कि अनंत भगवान के नामों का और स्पष्टीकरण करने वाले हैं। शिवम कल्पम कल्याणम निर्वाणम शांतमक्षयम प्राप्त मुक्ति पदमेने सस्वा परिकीर्तिता। जो परम कल्याण रूप होते वो शिव कहलाते। लोग जगत में आप कई नामों को खूब सुनते, उनका सही अर्थ भी समझ लो। जो परम कल्याण रूप है, जिनकी संगति से कल्याण निश्चित है, वो शिव होते हैं। जो अक्षय रूप है, शांत है, वो निर्माण कहलाते हैं, निर्माण रूप है। जिनसे मुक्ति पद प्राप्त होता है, सिद्ध पद प्राप्त होता है। साब है शिवा परिकीर्तिता, शिव कहलाते। सुन ना, शिव कौन है? जब भी नमः शिवाय सब सुनने मिले तो आप ऐसे गणित करना, जो परम कल्याण रूप है, जो अक्षय रूप है, शांत रूप है, निर्माण रूप है, जिनके द्वारा मुक्ति पद प्राप्त कर लिया है, वैष्णव कहलाते हैं। इनको शंकर भी कहते हैं। शंकर का अर्थ जानते हो क्या है? समम करोति शंकरा, जो आत्मा के सच्चे सुख को करता हो, शंकर कहलाता है। आगे विश्वम इंद्र पर्यायम विश्वम तल्लोक गोचरम व्याप्तान जन्मसायने सा विष्णु व्यापको जगत। अब विष्णु का स्वरूप बता रहे हैं। जो द्रव्य पर्याय रूप विश्व ऐसे विश्व का तीन लोक को विषय करने वाले, उनमें व्याप्त हैं। इस प्रकार व्याप्तम जाना, तो व्याप्त होकर के सबको जानते या जिनकी तो जाना गया है। सा विष्णु व्यापको जगत, वह व्यापक जगत रूप विष्णु होते। इसी प्रकार जिनके से कहते राग जिता कर्मावटा काल चक्र परिमुक्ता साधना परिकीर्तिता, जिनके द्वारा राग देश आदि जीत लिए गए, अर्थात कर्म महावटों को भी जिन्होंने जीता है और काल चक्र से रहित हैं, वे जिनके लाते हैं। ऐसा यहाँ पर अपने को जानना चाहिए। इसकी टीका को भी अपन समझ लेते हैं। सनो श्रोताओं, ये प्रवचन नहीं हो रहा, ये क्या चल रही? कक्षा चल रही स्वाध्याय की। इसलिए आपको कहीं कहीं अटकाव आए, समझ में नहीं आए, तो बिना हिचक निसंकोच आप पूछें और विषय को स्पष्ट करें। ये भी कोई शब्द नहीं कि पूरा ग्रंथ करना है। जितना हो जाए उतना अच्छा, प्रयास तो किया जाएगा। इसलिए मैं आपको ना कोर्स पूरा करा रहा हूँ, ना कोई परीक्षा लेने की बात कर रहा हूँ। आपको धीरे धीरे अपने आत्मा की ओर बढ़ना है, अपने आत्मा को समझने का प्रयास करना है। ये दुर्लभ क्षण है। अब देखो, यहाँ के टीका को भी पढ़ लेते। आप लोगों को मिल गई ना? 16 नंबर के पेज पर देखना, गद्य संस्कृत टीका। यस्य भगवतो जयंती सर्व
पदार्थों को संपदा कथम भूत सभी जयंती, किस प्रकार जय बनते हैं। अबदोपी ताल गोष्ठ फुट व्यापारण वचन अनुच्चार तो भी क्या विशेषता है। अभी आपसे कहो बोलो और नहीं हिलाओ, दांत मत छुओ जीभ से, जीभ को भी हिलाओ नहीं, ओंठ को हिलाओ नहीं, बोलो क्या बोल कैसे रहे, ओंठ हिला के बोल रहा है। मगर ये भगवान की वाणी के लिए कहा है। अब तो भी ने तालु ओढ़ आदि के व्यापार से जो अनुच्चारते हैं वचन, इस प्रकार कहा भी क्या कहते, यदि सर्वात्मेतम न वर्ण सहितम रसपंडितोष्टोद्यम नो वाञ्छाकृतं न द्वेषे वर्णम न श्वासरोधकृमा शांता मनसि विषयी समं स्वसुगणै राकाण्डितं कर्णभिः तन्ना सर्वविदा प्रणष्ट विपदा पाया तपूर्वं वचा। क्या कहते हैं सुनो, जो सबको हित करने वाली मगर वर्ण सहितम, वर्ण से अक्षरों से युक्त नहीं, इनके ओष्ठद्वयम् न स्पृशता, दोनों ओर हिलते नहीं हैं, न वाञ्छाकृतम्, जो न किसी वांछा को लेकर के, जहाँ पर कोई इच्छा नहीं वांछा नहीं, न दोष मलना, दोषों से मेली भी नहीं, क्या विद्या में क्या नहीं है भगवान की वाणी, न दोष मलना, दोषों से मलिन भी नहीं, श्वास रुद्र करवाना और श्वास रुकती भी नहीं। हम लोग बोलते बोलते रुक जाते हैं, आए श्वास तो ले ले तलाक, लगातार कैसे बोल सकते हैं। कुछ लोग लगातार बोलने का प्रयास करते हैं, बोलो वो 1 मिनट प्रतियोगिता होती है ना, आपको बोलना बिना रोके बोलना। बचपन में कबड्डी खेली जाती थी क्या, अब कबड्डी कबड्डी बोलना लगातार, फिर अब टूटना नहीं चाहिए, क्या आप टूट गए तो फाउल हो गया। एक खेल और होता था, अब यहाँ चलता नहीं, शेर छी नाम था उसका, अभी बोलना लगा था, जब होता है फाउल हो गया। तो यहाँ पर श्वास अवरुद्ध भी नहीं होती, शांता मन से भी सही, इनका क्रोध